को आप ले लो तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट परिणाम है। उनसे बहुत ज़्यादा बधाई जाती है आपके पेरेंट्स जितने स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स काम करते हैं। थोड़ा सा क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन है, सभी बच्चे बताएंगे कि वो कौन सी क्लास, नाम बताएंगे, कहाँ रहते हैं ये बताएंगे, मम्मी पापा का नाम बताएंगे, क्या करते हैं, तो आपकी हॉबीज क्या है, फ्यूचर में क्या करना है। દીવમાં કલેક્ટર સાહેબે ટોપર વિદ્યાર્થીઓનું કર્યું સન્માન. દીવ કલેક્ટર રાહુલ દેવપુરા સાહેબે આજે જિલ્લામાં ધોરણ 12 સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સ તેમજ ધોરણ 10 ગુજરાત અને સીબીએસઈ બોર્ડના ટોપર સ્ટુડન્ટ સાથે કોન્ફરન્સ હોલમાં વાર્તાલાપ કર્યો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દી ઉજ્જવળ બનાવે તેવું માર્ગદર્શન આપ્યું અને બેસ્ટ રિઝલ્ટ લાવવા બદલ શુભકામના પાઠવી. અને આ પ્રસંગે દીવ કલેક્ટર સાહેબે પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબનો ખાસ આભાર માન્યો. આ પ્રસંગે એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબ, ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા સાહેબ, મામલતદાર ધર્મેશ દમણિયા સાહેબ, શિક્ષણ અધિકારી શ્રી અરવિંદ સોલંકી, એડીઈઆઈ શ્રી પ્રમોદ સોલંકી અને જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના પ્રાચાર્ય પ્રશાંત સાહેબ તેમજ વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. सुप्रभात. परमातानी जिला समाहर्ता महोदय, सदन में उपस्थित तहसील साहब, मामलतदार साहब और सभी स्कूल के प्रिंसिपल साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब, प्रोफेसर्स भी और विशेष तौर पे माता पिता और आज की इस कार्यक्रम की शिरोमणि आभूषण हमारी नई पीढ़ी जिसने अपनी 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में सर्वोत्तम अंक हासिल करके दूसरों की प्रेरणा स्तंभकारी किया है, उनको मैं केवल अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो आपने हासिल किया है वो एडमिटी है, यूनिक है। और ये आपने शुरू में जब एडमिशन किया तभी आपने तय कर लिया होगा कि हाँ मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है, अपने बोर्ड में टॉप करना है। मैं उससे आगे बढ़ के आपको ये कहना चाहूँगा एज ए गार्जियन, एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि इस प्रगति को आप लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि सफलता को लगातार यदि आप अपने जीवन में जोड़ते रहते हैं तो आप एक पूर्ण सफल व्यक्तित्व बनेंगे। 10th में जिसने अच्छे मार्क्स हासिल किए उसकी जिम्मेदारी कि 12th में भी उतना ही अच्छा करे, और 12th में जिसने अच्छा किया है वो ग्रेजुएशन में यदि एमबीबीएस करता है या इंजीनियरिंग करता है उसमें उसको श्रेष्ठतम प्रदर्शन करना है। और दीव की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें आपने जो ये मेहनत करके कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथियों से जरूर शेयर करिएगा अपनी स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम लोग अपनी प्रगति से खुद को ही मतलब होता है ना आत्मकेंद्रित मत रहिएगा, उसको समाज की तरफ भी जोड़ के रखिएगा, क्योंकि आपकी जो उपलब्धि है उसमें आपके टीचर्स का योगदान है, आपके जो सामाजिक है चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनका भी योगदान है, इसलिए उनके पास भी आपका ये जो परिश्रम की पूंजी है वो जानी चाहिए, जिससे आपकी इन चिन्हों पर चलिए और लोग भी सफल हो सकें। एक टॉपिक होती है लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर रिमाइंडर्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर रिमाइंडर्स, वी कैन मेक अवर लाइव्स अलाइव एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कैन लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी ये जो छोटा सा कदम हमने रखा है, छोटे बच्चे हमेशा छोटा कदम रखते हैं, जिन्हें जब आप विराट व्यक्तित्व बने तो उसकी छाया पहले से आप महसूस करना शुरू कर दें। उन्हें आपके सुखद भविष्य के लिए मेरी तरफ से श्रेष्ठतम शुभकामनाएं। वंदे मातरम। थैंक यू। बस सर ने जो बोला उसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज से 2 से 3 वर्ष पहले यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट और टीचर्स को पता होगा कि लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में दीव आता था, और आज ही कॉन्फ्रेंस हॉल टॉपर से भरा हुआ है। तो ये इस बात की एक छाप है, एक स्टैम्प है कि कितनी मेहनत बच्चों ने की है, उनके पेरेंट्स ने की है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो हैं रोल मॉडल बने, आगे जाके अपना परफॉर्मेंस इससे, और ये एक बेंचमार्क है आपका, इससे आपको ऊपर ही अब और बेंचमार्क सेट करना है, क्योंकि आपकी लाइफ अभी और आपके आगे है। आपको +2 करना है, ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, जैसे आप अपने करियर ऑप्शन बताए। यू विल बी द रोल मॉडल फॉर फ्यूचर स्टूडेंट। जैसे आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे। तो दीव क्योंकि जोग्राफिकली जैसा सर ने बताया इट इज़ अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, तो आप लोगों से ही मार्गदर्शन लेके बच्चे आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो हो सकता है CUET का एग्जाम दें, नीट का एग्जाम दें या किसी और फील्ड में जाना चाहें। तो यू शुड सेट द बेंचमार्क हाई ईच एंड एवरी टाइम यू गो आउट फॉर एजुकेशन। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, और पेरेंट्स को खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने बच्चों का उन्होंने सपोर्ट किया, और आगे भी चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उनका भरपूर सहयोग करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। सभी पेरेंट्स और दीव डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्कूल से आए हुए टॉपर्स सभी को गुड आफ्टरनून। आप सब यहाँ टॉपर्स हैं,
मतलब एकेडमिक्स में आप सब अच्छे, बहुत अच्छा किया है। अब ये समय आ गया है कि आप मार्क्स के बारे में न सोच के थोड़ा दूसरी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको डेवलप करने के बारे में सोचो। सर ने, आपने देखा होगा, सर ने आपको हॉबीज़ पूछी है और सर बहुत पर्टिकुलर थे कि आपकी हॉबी क्या है। बाकी सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद पर्टिकुलरली वो वहाँ पर पूछ रहे थे कि मैंने 2 चीज़ें और भी पूछी। तो ये हॉबीज़ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा नोबल बनाते हैं, इनोबल करते हैं। तो अपनी हॉबीज़ को चेरिश करिए। जैसे कि IIT में अगर बच्चे गए हैं तो वो एकेडमिकली सारे के सारे अच्छे होंगे। वहाँ पर उन बच्चों को जो आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटी दिलाती है वो है उनकी हॉबीज़। उनके अंदर दूसरा कौन सा टैलेंट है, तो उस टैलेंट को चेरिश करिए। आपने जो बताया रीडिंग, जस्ट बोलने के लिए मत बोलिए, जो भी हॉबीज़ है उसको चेरिश करिए। ये एक बहुत अच्छा रिक्रिएशन है, आपको फ्रेश होने में मदद करता है। तो उसको एक आप हमेशा के लिए कंटिन्यू करिए। दूसरी चीज़, क्योंकि आप अभी टॉपर्स हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी है, डिस्ट्रिक्ट को भी है, आपके पेरेंट्स को भी है, स्कूल्स को भी है। तो जो भी आपने गोल्स बताए हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो हवा में ना हो, वो कॉन्क्रीट हो, सॉलिड हो। उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। तो आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, सीरियसली उसके बारे में रिसर्च करिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करिए, अच्छे नागरिक बनिए, द्वीप की सेवा करिए, देश की सेवा करिए। थैंक यू। और सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। 2014 में मैंने 12th क्लास की, तो उसके बाद में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, आपने जो अचीव किया बहुत बड़ी बात, बट आगे क्या करना है वो ज़्यादा आपको समझ होनी चाहिए। अभी तक आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का कंट्रोल था, टीचर्स का कंट्रोल था। वो आपको बता देते कि जाके पढ़ाई करो, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, मार्क्स लेके आने। आगे जाके आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा। कॉलेज के अंदर कोई भी नहीं बोलेगा कि क्लास के अंदर जाके बैठो, तब भी नहीं बोलेंगे। लास्ट में जाके ग्रेड माइनस कर देंगे प्रोफेसर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होंगे, आपको बोलेंगे कि यार मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली जो इतने ज़्यादा कंट्रोल फैक्टर्स थे आपके ऊपर, वो सारे सारे हटने वाले हैं। मोस्टली आपकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी खुद से होगी। अपने जीवन की जिस दशा में लेके जाना है, उसके सारे के सारे ड्राइवर आप खुद हैं। आपको डिसाइड करना है कि मेरे को सुबह उठना है, रात को इतने बजे तक सोना है, मेरे को खेलना है, मेरे को पार्टी करनी है, मेरे को वीडियो गेम खेलना है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे को क्लास जाना है, नहीं जाना, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने जो अपने कॉलेज में भी देखा था, फर्स्ट ईयर में जाते ही, तो खासकर 12th से जिन लोगों ने बच्चों ने पास किया, आप चाहे किसी भी कॉलेज में जाओ, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, किसी न किसी आप अच्छे कॉलेज में जाओ, आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कोई आपको बोलेगा कि चलो यार पढ़ाई करते हैं, कोई आपको बोलेगा चलो यार ड्रामेटिक्स क्लब में जाते हैं, कोई आपको बोलेगा कि चलो शाम को पार्टी करते हैं। डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस तरह से। ठीक है, जनरली हम छोटी छोटी चीज़ों को सोच के अपने फ्यूचर लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते। तो मैंने आपसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, उसमें भी एक चीज़ और मैं बताऊँ। अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, बट उस पर फिक्सेशन मत करना। मेरे को बायोलॉजी टीचर बनना है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को अभी ओपन रखो। तो कॉलेज में जाओगे, आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग क्लब्स होंगे, कुछ अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज हो रही होंगी। तो आपको पता चले कि इसके अलावा भी चीज़ें दुनिया के अंदर जो मैं देख सकता हूँ, इसके अलावा भी प्रोफेशन है जो मैंने शायद आज तक सोचा ही नहीं। तो हर एक के लिए अपने माइंड को ओपन रखो, हर एक चीज़ को सीखो। चाहे कोई गंदी भी चीज़, उसका आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है और किस वजह से ये चीज़ खराब है, जिसकी वजह से मेरे को इससे दूर है। तो हर एक चीज़ आपको सीखो। डिसीजन आपको लेने हैं, वाइज डिसीजन लेने। जनरली लोग फर्स्ट ईयर में ही अपना ये रहता है कि सर CGPA डाउन कर लेते हैं, फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है। जैसे आपने अभी भी देखा होगा स्कूल के अंदर, इसके 6वीं क्लास में कम मार्क्स आए, वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बाद में उभर पाते हैं। उनको हमेशा ही लगता है कि यार हम तो हमेशा ही कम मार्क्स वाले बच्चे हैं। तो स्टार्टिंग से ही अपना एक ठीक टेम्परामेंट रखना है। 8 के आसपास CGPA मेंटेन करनी है, मेरे को ठीक ठाक क्लासेज में जाना है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सप्लोर करनी है। हर एक फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, एजुकेशन है, एजुकेशन में भी अलग अलग इंजीनियरिंग के कुछ बैकग्राउंड है, पेंटिंग वगैरह का कुछ है। हर एक चीज़ को हर एक चीज़ उसके बाद जाके डिसाइड करो। फर्स्ट ईयर जो होता है आपके कोर्सेज कॉमन होंगे, आपको हर एक टाइप के कोर्स दिखेंगे।
हर एक टाइप के कोर्स में जाओ, पता करो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। सेकेंड ईयर के बाद में अपनी प्लानिंग करो कि मेरे को यार ये चीज़ें पसंद है, अब इसके अंदर में ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए। थर्ड फोर्थ ईयर के बाद में आप सोच सकते हो कि मेरे को फ्यूचर में बनना क्या है। ये भी याद रखना है कि मैं 12th क्लास में क्या बनना चाहता हूँ, तो मेरा वो अलाइनमेंट कैसे चीज़। सेकेंड जो चीज़ मैं बोलूँगा, आप बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड अब होती है, किसी ने बताया कि उनके फादर सीमैन है, कोई इसने बताया फिशरमैन है, किसी ने जरूर बताया कि बिजनेसमैन भी है, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी है। नेल्सन मंडेला को जानते हो आप लोग, हर एक ने सुना होगा। उसने एक लाइन बोली थी कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू सक्सेस। आज आप लोगों के जिनकी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप इंडिया के 10 से 15% के बच्चों के बीच में, बट आपके पेरेंट्स नहीं थे उस टाइम। अगर आप देखोगे, आपको इस चीज़ के ऊपर जो लेके आए वो आपकी एजुकेशन लेके आए। तो हमेशा ही जो लोग आपको बोलेंगे कि क्या मार्कशीट मैटर करती है, मार्कशीट एक हद तक मैटर करती है, ठीक है। मार्कशीट ये दे सकते हैं, बेसिकली एग्जाम का हम प्रेशर लेते हैं, बट एग्जाम्स को बोला जाता है कि दीज आर फेस्टिवल ऑफ लर्निंग। जैसे दिवाली की तैयारियां करते हैं ना, आज तक यार पटाखे वटाखे सारी तैयारी करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी पूरी एजुकेशन के भी वो हमारे पटाखे बम वगैरह ही है, लास्ट में हमें एग्जाम में फोड़ देंगे। उसी तरीके से जब आप कर रहे हो एग्जाम को, बस ये मानो कि आज तक मैंने जो सीखा है उसका बस एक टेस्ट है, जाके मेरे को बताना है कि मैं कितना, ज़्यादा नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा मंडेला ने बोला था कि एजुकेशन द पासपोर्ट टू सक्सेस, आगे भी आपको, आज जो आप हम्बल बैकग्राउंड से देश के 10 से 15% के लोगों में आए, उससे अगर आगे आपको जाना है, 5% में जाना है, 1% में जाना है, तो वो भी आपका एजुकेशन ही लेके जाए। और एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सीख रहे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, किसी के बारे में भी सीखो, अच्छे से सीखो, तभी आप जाके फ्यूचर में आगे बढ़ो। तीसरा, आज जो 12th क्लास वाले बच्चे पास हुए हैं अच्छे मार्क्स के साथ, वो जरूर गाइड करें 10th क्लास वाले कि हमने किस तरीके से तैयारी की। अभी भी शायद हमारे और मार्क्स आ सकते थे, फाइनल एग्जाम के अंदर हमारी कुछ खराबी हुई है, ठीक है। तो 10th क्लास वालों को जरूर बताइए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते। वीडियोज़ देखो जो बड़े बड़े हैं, जैसे किसी ने बताया कि वो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। आपने इंदिरा नूरी का नाम सुना है? इंदिरा नूरी, किसने बोला था कि वो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं? आपने बोला। इंदिरा नूरी का नाम सुना है? पेप्सिको, ये कोका कोला, माउंटेन ड्यू, जितने भी हैं और जितने बेवरेजेज हैं, सारे के सारे एक ही कंपनी के अंदर आते हैं, पेप्सिको के अंदर, उसकी वो हेड, ठीक है। बेसिकली मैनेजमेंट फील्ड का इतने कंट्रीज में आपकी सप्लाई चेन फैली हुई है, हर एक को कैसे मैनेज करना है वो सब। तो एग्जाम्पल्स को देखो कि कहाँ कहाँ पर मैनेजमेंट फील्ड में कौन कौन बढ़िया लोग, कैसे कैसे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, क्या क्या चीज़ें सीखी है। आज तो यूट्यूब के ऊपर इतनी एम्पल नॉलेज है, हम आपको एक गिफ्ट भी दे रहे हैं, वो भी आपकी डिजिटल लर्निंग के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सीखो चीज़ें, बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल हुए फील्ड में, उनके बारे में जानो कैसे बने हैं, यही मोस्टली मेरा गाइडेंस देगा। बस आगे जाके जो डिसीजन लेने वाले हो, वाइज डिसीजन लेने चाहिए। फन भी करो, पढ़ाई भी करो, एक्स्ट्रा करिक्स के अंदर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। 4 साल के बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि यार मेरे को इस शायद इस फील्ड में कुछ करना था, वहाँ पर मैं कर नहीं पाया, यहाँ पर मैं भी, वो ना करें। अगर 4 साल के बाद आप खुद ब खुद ये बोल रहे हो कि मेरे को जो चीज़ें करनी थी मैंने वो कर दी है, अच्छा है, आगे जाके मेरे जानी, तो आपकी ग्रेजुएशन भी सक्सेसफुल। सबसे ज़्यादा बधाई पेरेंट्स को, जो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई पर ध्यान रखा। खास में टीचर्स को, जिन्होंने 3 साल के अंदर, जैसे शिव ने बताया कि 3 साल के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, कि आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप अपना फीडबैक भी जरूर देना कि सर ठीक है, अभी तक तो आपके ऊपर प्रेशर था, एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रही है कि किताब पढ़नी होता है, आप उसको बता सकते हो, इससे आपसे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, अब तक भी आपको बता रहे हैं। इनको फीडबैक भी जरूर देना कि सर शायद हमारी तैयारी वगैरह के अंदर कुछ ही चेंज कर सकते, तो वो भी आप लोगों को जरूर। इसी के साथ में आपको ढेर शुभकामनाएं। एक चीज़ और बोलूँगा, आज हमने आपके लिए कुछ फेलिसिटेशन के गिफ्ट दिए थे, बट अभी मेरी बात हो रही थी क्योंकि सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रशासक महोदय प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में, उन्हीं की थिंकिंग आप देख रहे हो, कितने स्कूल नए बन रहे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स जितने हो रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट की थी, अभी आपको पता होगा कि BCMs होने वाले हैं, तो उसके अंदर वो खुद यहाँ पे आ रहे हैं। देन 19th को मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी की जिनके एग्जाम्स वगैरह है, जैसे CUET का बताया, किसी और का एग्जाम बताया, तो अगर वो अपने एग्जाम पे ध्यान रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे ना, बट बाकी लोगों को मैं बुलाऊँगा, आप लोगों को जो पुरस्कृत करना है उन्हीं के हाथ से करना,
उनके हमेशा जो गाइडेंस भी रहती है, जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस देंगे और नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी आपको बता सकते हैं, आपसे सुझाव भी देंगे। उस दिन हम आपसे दोबारा से बताएंगे, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद।